तो दोस्तों रेलिगेयर एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 134 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 119 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 133 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 11% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो साल दर साल देखें तो एक अच्छी खासी तेजी है और क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1192 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1126 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1190 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो क्वार्टर ऑलमोस्ट कंट्रोल में ही है। साल दर साल देखें तो साल दर साल हल्की सी तेजी है, वो इसलिए क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, इसलिए कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3517 करोड़ के आसपास। कंपनी पिछले क्वार्टर में पिछले साल कंपनी लॉस में थी 76 करोड़ के। अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 92 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में आपको पिछले साल से देखा जाए तो पिछले साल से कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टर आपको कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने मिली है। उसके पीछे का एकमात्र रीज़न ये भी कह सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 3290 करोड़ का फायदा हुआ था। तो अगर हम एक्सेप्शनल आइटम को हटा देते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 267 करोड़ था, पिछले साल 75 करोड़ के लॉस में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 111 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई आपको देखने को मिली। हालांकि क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लार्ज अमाउंट में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। उसके पीछे का बहुत सारे रीजन है। देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी को क्या क्या फायदा नहीं हुआ था। पिछले क्वार्टर में कंपनी को चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे 93 करोड़ का फायदा हुआ था, इस क्वार्टर में मात्र 14 करोड़ का फायदा हुआ है। तो 80 करोड़ का डिफरेंस तो वहीं पे निकल जाता है। तो थोड़ा कंपनी ने खर्चे भी इस क्वार्टर में ज़्यादा किए हैं पिछले क्वार्टर से। इस वजह से देखें तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर ठीक ही है, कुछ ज़्यादा खराब नहीं लग रहे हैं। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस देखें तो कंपनी एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का जो ईपीएस था 108 रुपये के आसपास आप देख रहे हैं, जबकि पिछले साल 2 रुपये 38 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 1 रुपये 95 पैसे प्लस का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर ठीक है। कंपनी का रेवेन्यू अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर दोनों। कंपनी का प्रॉफिट भी साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड पर जाते हुए देखने को मिल रहा है। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है कल। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।